ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आकाए दो जहां खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तौहीन कर रहा है। ये जो भी है उस रहमतुल लिल आलमीन के नाम की तौहीन कर रहा, अपनी सियासत के लिए, अपनी दहशतगर्दी के लिए। ये रहमतुल लिल आलमीन आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहा है। हम आका के गुलाम हैं, हम खातमुन नबिय्यीन के गुलाम हैं, अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं। और हम अल्लाह के रसूल के उम्मत के होते हुए, हमारे होते हुए, हम रहमतुल लिल आलमीन के नाम की बेहुरमती नहीं होने देंगे। ये उनके नाम की बेहुरमती है कि लब्बैक की आवाज लगाकर गोलियां चलाई जाएं। किसके ऊपर? किसी हिंदू के ऊपर नहीं, किसी इसराइली के ऊपर नहीं, किसी यहूदी के ऊपर नहीं, अपने मुसलमान भाई के ऊपर निहत्ते बैठे हुए मुसलमान भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, और नाम ले रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इससे बड़ी बेहुरमती उस नाम की, उस हस्ती की हो नहीं सकती। हम अपने खून का आखिरी कतरा तक गिराकर इस बेहुरमती का हिसाब लेंगे। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती, उनकी हुर्मत पर हमारी जानें कुर्बान है। आज ये इससे बड़ा कोई और फितना नहीं है कि उनका चोगा, उनका लिबादा ओढ़कर कोई अपनी सियासत चमकाकर पूरे पाकिस्तान को यह कमाल कर रहा है। ये वो लोग नहीं, हम अल्ताफ हुसैन से नहीं डरे, हम रॉ से नहीं डरे। तो ये अब तक तो एक तरफा कार्रवाई हुई है। उनको खुली छुट्टी देकर हम पर गोलियां चलाई गई हैं, कलमा पढ़ने वालों पर गोलियां चलाई गई हैं, और आका का नाम लेकर आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती है। मेरे पास हमने नबी की उम्मत को जोड़ा है 6 सालों में। इस शहर में कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले ज़बा होते थे 22 लोग एवरेज रोजाना। मरने वाला भी कलमा पढ़ता था, मारने वाला भी कलमा पढ़ता था। मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी के आने से पहले 6 साल पहले 2016 में। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपस में लड़ नहीं रही। इसका ये क्रेडिट हमें जाता है। आज शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी की कोई लड़ाई नहीं है, मेरी पार्टी में सारे लोग हैं। आज मुहाजिर पख्तून सिंधी बलोच की कोई लड़ाई नहीं है, सारी मेरी पार्टी में है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमने जोड़ा है। ये फितना करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल करने वाले आज इस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। हम अपनी खून का आखिरी कतरा गिराएंगे, लेकिन हम इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल करके उनकी बेहुरमती करना हमें कबूल ही नहीं है, हमें कबूल ही नहीं है, हमें कबूल नहीं है। हमसे बड़ा कौन आशिक रसूल है? हमने अपनी दुनिया को लात मार के हमने इस शहर में फिरौनों के खिलाफ खड़े हुए हैं और कामयाबी हासिल की है। अब ये चीज ही क्या है? तो दहशतगर्दी कराई गई कल, लेकिन इस सारे काम में कोई कार्रवाई करते हुए उस वक्त ऑन द स्पॉट एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। कहां थी पुलिस? कहां थी रेंजर्स? इतना सेंसिटिव इलाका कहां थी? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज? इतना सेंसिटिव इलाका जहां पर सुबह से रिपोर्ट्स आ रही थी, क्यों चप्पे चप्पे पे इंतजामिया नहीं लग गई? कोई कार्रवाई करने वालों को रोकने वाला नहीं था, कोई कार्रवाई करने वाले वक्त को गिरफ्तार करने वाला नहीं था। और गजब खुदा का, उसके बाद रात में मेरे ही साथियों को, जो हम ही मरे हैं, हम मकतूल, हमें ही गोलियां लगी हुई है, और मेरे ही नियत साथियों को जिनके ऊपर कल तशद्दुद हुआ है, उनको रात में 40 से ज्यादा साथियों को घरों से गिरफ्तार किया गया, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से। मैं आपसे एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। एक तो हम इस रिजल्ट को नहीं मानते, हर तरह की कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान में कैसी है सब आपको भी पता है। 5-5 साल गुजर जाते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता। मैंने अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने अपना मुकदमा
रख दिया है। ये उस वक्त ये वोटर रख दिए हैं। आओ मेरे चैलेंज को चैलेंज करो, आओ मेरे चैलेंज को चैलेंज करो। मैं इसमें से 13,927 आदमी, 10,000 लेने वाला जीता है ना, मैं 13,927 वोटर अपने ना निकाल के लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं तो फिर मेरी सियासत खत्म कर देना। फिर आओ चैलेंज करता हूं, आओ मेरे चैलेंज को कबूल करो, आओ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, उस वक्त इस शहर में ये खिलवाड़ खेला जा रहा है। एक बैन जमात को दोबारा खुलवाकर उसको खुला लाइसेंस दे दिया गया कराची में आकर, जो उन्होंने लाहौर में किया, पंजाब में किया, उसको खुली इजाजत दे दी गई कि कराची में आकर वो दहशतगर्दी करें। किस वक्त? जब पाकिस्तान डूब रहा है इकोनॉमिकली, पाकिस्तान रोजाना खबर आ रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। वो शहर जो कि पाकिस्तान को पाल रहा है, आज भी अगर पाकिस्तान चल रहा है तो इस शहर की इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। वहां आकर ये खिलवाड़ कर रहे हो, वहां आकर ये खिलवाड़ कर रहे हो, तो क्या मैं इमरान खान के इस क्लेम को क्या हकीकत समझने लगूं कि मुल्क के ऊपर मुल्क के दुश्मन काबिज हैं? हम नहीं मानते उसकी, इस बात को नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मान रहे। लेकिन क्या आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं इस तरह इमरान खान के इस क्लेम को सही समझने लगूं कि हमारे मुल्क में इस वक्त मुल्क के दुश्मन काबिज हैं, वो हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके इख्तियारात हैं, वो चला रहे हैं। इस लॉ में जहां पर कराची को सिक्योर करना चाहिए, हमने उस पर हरावल दस्ते का काम प्ले किया है। देखो, मुझे गोली लगी हुई थी शाम के 3 बजे, 2:30 से 3 के दरमियान। मैंने अपने साथियों को, मीडिया को, प्रेस को नहीं बताया, बैठा रहा उनके दरमियान। रात में जाकर उस जख्म पर पट्टी करवाई है कि पैनिक ना फैले, इतना मजमा है, 2-2 पत्थर मारेंगे तो सब कुछ जलकर तबाह हो जाएगा। हम ये कर रहे हैं इस मुल्क की खातिर। यहां पर रॉ का तसल्लुत था। ये आज जो नारे लगाकर गोलियां चला रहे हैं, अल्ताफ हुसैन के जमाने में अल्ताफ हुसैन इनको काट कर फेंकता था। हिम्मत नहीं थी इनके अंदर कि ये सांस भी ले सकें। हमने शहर को अपना खून देकर दहशतगर्दों से आजाद कराया। आज जो मेरे निहत्ते कारकुनों पर गोली चला रहे हो, ऐ बदबख्तो, इस शहर के नौजवानों ने अपने हाथों से हथियार जमा कराया है रियासत को। हां, बोल रहा हूं, आज जो लोग चैंपियन बनते हैं ना इदारों के, उनको पता ही नहीं है। जो लोग आज ओहदों पर बरजमान हैं, जब यहां पर रॉ का तसल्लुत था और उनकी जगह कोई और था तो उनकी नजरों में बड़ी कदर थी, क्योंकि यहां अल्ताफ हुसैन रोजाना मार रहा था। इन लड़कों की बड़ी कदर थी, इन लोगों की बड़ी कदर थी। इन लड़कों ने अपने नौजवान, कराची के नौजवानों ने अपने हाथों से बड़े बड़े हथियार दिए हैं। जिस तरह से आप बलूचिस्तान में लोगों से को पहाड़ से उतार कर हथियार लेते हैं और फिर अमन के साथ इस शहर में अपना हिस्सा डाला है। बाद में आने वालों को पता ही नहीं है कि यहाँ का माजी क्या था। उनको लगा कि कराची हमेशा से ऐसी अमन का गहवारा था। आज उनको शायद यहाँ के अमन को देखकर वो पुराना टाइम भूल गए, वो हमारी कुर्बानियों को भूल गए। कल इतने सारे हजारों कारकुनों के होने के बावजूद कोई एक फुटेज दिखा दो, कोई एक तस्वीर दिखा दो कि मेरे किसी आदमी के पास हथियार हो। एक नहीं है। हमारे पास जो 4 पुलिस वाले थे, 2 मेरे पास, 2 अनीस भाई के पास, वो हवाई फायरिंग कर रहे थे, वो भी जाने बचा रहे थे। वरना एक आदमी नहीं, हमने किसी को हथियार दिया ही नहीं है। जिसका ये जीता जागता सबूत है कि दहशतगर्द आए, उन्होंने फायरिंग की, मेरे साथियों को शहीद किया, जख्मी किया और चले गए। ऐसे ही चले जाते। मेरे पास हथियार होता तो ऐसे ही चले जाते।
ऐसे ही चले जाते, ऐसे ही वापस चले जाते। लेकिन ये बार बार नहीं होगा। हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी बिसात से बढ़कर कुर्बानी दी है, लेकिन मुझे यह कबूल नहीं है कि रियासत ये गेम खेले हमारे साथ कि हमें सिटिंग डक की तरह कोई मारे और रियासत खामोशी से शक्ल देखे। ये मुझे कबूल नहीं है, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। हम पर जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी वाजिब भी नहीं थी, हमने उससे ज्यादा हक अदा किया है। मैं मुहाजिर हूं, मेरी कौम को किसी ने गलत रास्ते पर लगाया था, रॉ से पैसे लेकर वो यहां पर दहशतगर्दी करवाते थे। हमें अपनी कौम का जिम्मेदार बना और मैंने अपनी नौजवानों को सीधे रास्ते पर लगाया, पाकिस्तान की रियासत को अमन कायम करके दिया। और आज 6 साल हो गए मुझे इस बात पर कायम रहते हुए। और कल तक जब हम पर गोली चलाई जा रही थी, हमने पलटकर किसी को एक थप्पड़, एक हथियार, एक असला नहीं दिखाया, गोली नहीं चलाई। बस हो गई है, बस हो गई है, बस हो गई है। अब ये इंतहा हो गई है, ये इंतहा हो गई है। और सोने पे सुहागा कि उसके बाद आप हमारी ही FIR काट रहे हो। हम अल्ताफ हुसैन से नहीं डरे। हम जब 2 लोग थे तो ये रियासत के ये पुलिस और ये सारे लोग ये मुझे डराएंगे और अपने दहशतगर्दों को लाकर हम पर फायरिंग करके डराएंगे। ठीक है, बेबसी तो उस वक्त होती है जब इंसान अमन से रहना चाहता है। अगर आप मुझसे अमन छीनना चाहते हो, आप ही तबाह करना चाहते हो इस मुल्क को इस कराची के जरिए, तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? आपको कर लो तबाह। आप ही अगर इस मुल्क को इस वक्त जिस वक्त इस शहर को सबसे ज्यादा और उन लोगों को जिन्होंने अमन में किरदार अदा किया है उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, आज आप उन्हीं के ऊपर गोलियां चलवा रहे हो, उसी शहर में गोलियां चलवा रहे हो एक दहशतगर्द को बाहर से लाकर। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान के लोग देखें, हमने अपना 6 सालों में जो हम पर वाजिब भी नहीं था, हमने अपना कर्ज अदा कर दिया। अब मैं आगे का जिम्मेदार नहीं। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, इस शहर में मैंने पहले दिन से कही है बात कि इस शहर का वोट इस शहर के लोग डिजर्व करते हैं। मैं आज पहली दफा ये बात कहने जा रहा हूं, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाइए। मुस्तफा कमाल जब जैसा जो देखेगा वो बोलेगा। 2018 के इलेक्शन देखा, NA 249 के इलेक्शन देखा, बाद के 1-2 इलेक्शन देखे, कल के इलेक्शन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये किसी का प्लान है कि कराची की किसी जमात को यहां का मैंडेट ना दिया जाए। ये किसी का प्लान है। तो कभी PTI को बाहर से लाकर इस शहर पर कब्जा करवाते हो नाजायज, और कभी TLP जैसे दहशतगर्दों को लाकर सीट देने की कोशिश की जाती है, उनको आजादी दी जाती है। कल हमारे पास तो मैंने जो कहना था कह दिया इलेक्शन के हवाले से, लेकिन आ जाओ, ये जो रिजल्ट निकला है, ये जो रिजल्ट शो किया गया है, अगर इसी की बात मान ली जाए तो MQM के वोट, MQM शहर की पार्टी है, MQM के 10,000 कितने 10,000 समथिंग वोट और TLP के 10,000 समथिंग वोटों में सिर्फ और सिर्फ 50 वोटों का फर्क है। शायद कितने वोटों का फर्क है? 65 वोटों का फर्क है। तो हार गई ना MQM सीट। लटक रही है ना तलवार लटक रही ना, लटका दी ना तलवार। कराची की जमात है, हमारा इख्तलाफ है भाई, हमसे खुला इख्तलाफ किसने किया है? लेकिन कराची की जमात है, उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल ऑर्केस्ट्रेटेड जमात को लाकर एक बिठा दिया ना, हमें माइनस कर दिया, 13,000 हमारे वोट गायब कर दिए, और हमें 4,000 वोट दिखाकर ये दिखा रहे कि देखो MQM के 10,000 वोट और हमारे 4,000 वोट मिल जाते तो वो जीत जाते, या उनके 10,000 वोट हमारे साथ मिल जाते तो हम जीत जाते। तो ये बता रहे हैं कि ना वो PSP को शहर दे रहे हैं पूरा,
और ना एमक्यूएम को शेयर दे रहे हैं पूरा। ये दोनों काम हो रहे हैं, ना वो पीएसपी को दे रहे शेयर, इस शहर की जमात है, और ना वो एमक्यूएम को शेयर दे रहे हैं पूरा, वो भी इस शहर की जमात है। इख्तिलाफ हमारा सबके सामने है, हम ये नहीं होने देंगे। जिस भी आइंस्टाइन का ये प्लान है कि यहां पर हमारे ऊपर इस तरीके से शहर पर हुक्मरानी करेंगे, मुसल्लत करेंगे लाकर कि ना हमें देंगे ना उन्हें देंगे, ये मुस्तफा कमाल नहीं होने देगा। हमें समझ आ गई है, हमें समझ आती है। हमारे हर जगह पे हमारा जबकि हमारे ज्यादा वोट है 13,227, ये तो मेरे पास रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा वोट है, लेकिन आपने मेरे 4,000 वोट दिखा दिए, बाकी वोटों का बेड़ा गर्क कर दिया, और एमक्यूएम के 10,000 वोट दिखा दिए, और उसको सिर्फ 50 वोटों से और 7 लाकर उसके टील भी जोड़ दी ताकि वो हिल ना सके कहीं पे, और एमक्यूएम और सिर्फ 50 वोटों से उसकी बरतरी है। ये काम एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले आपने 2018 में नाजायज तरीके से पीटीआई मुसल्लत की, अब आप टीएलपी मुसल्लत करना चाह रहे हो, टुकड़े टुकड़े करके इसको शहर को, ताकि जब जहां जिसका चाहा, जिस तरह चाहा उसको फिर चलाने में काम आए, और वो भी इन दहशतगर्दों को लाकर। हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं वार्न करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की बका के साथ इस नाजुक मौके पे कराची जो कि पाकिस्तान को पाल रहा है, ये एडवेंचरिज्म ना करें, ये एडवेंचरिज्म ना करें। हम बहुत सताए हुए लोग हैं, हमने बहुत सब्र किया है, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मेरे सब्र का, मेरे साथियों के सब्र का और इम्तिहान ना ले। हम कोई नाजायज काम, गैर कानूनी, गैर आईनी काम नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिटिंग डक की तरह किसी के गेम का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। हम कुर्बानी भी नहीं दे, हम अब किसी के लिए अपने आप को कुर्बान भी नहीं करना चाहते, अपने साथियों को गोलियां नहीं पड़वाना चाहते। ये आखिरी सीन है, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। जो आए अपनी जिम्मेदारी पे आए, अब ऐसा नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये अभी की रिपोर्ट है कि इलेक्शन में कल इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक कल 5% वोट, लेडीज वोट कास्ट हुए, 5% खवातीन के वोट कास्ट हुए। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर 10% खवातीन का वोट कास्ट ना हो तो वो इलेक्शन नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है। इस हिसाब से ये इलेक्शन वैसे ही फारिग हो गया। वहां पर 5% प्लस सिर्फ वोट कास्ट हुआ है खवातीन का। मैं अगेन अपने चैलेंज को दोहरा रहा हूं, कल का इलेक्शन पाक ज़मीन पार्टी वाज़ेह अक्सरियत के साथ लो टर्न आउट होने के बावजूद हम जीते हैं। मेरे पास 13,927 लोगों का शिनाख्ती कार्ड, उनकी टाइमिंग वोट डालने की, उनके घर का एड्रेस, उनके नाम, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। मैं पाकिस्तान चलाने वालों को कहता हूं, इंसाफ फराहम करें। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल? थैंक यू वेरी मच। इसलिए कि हम जीत रहे थे, इसलिए कि हम ही जीत रहे थे। सबको 3 घंटे 4 घंटे की पोलिंग के बाद पता चल गया कि पीएसपी रात में जीतने जा रही है, इसलिए हम जीत रहे थे। इसका बिल्कुल सिंपल जवाब ये कि हम जीत रहे थे, इसलिए हमारे साथ ये ज्यादती की। थैंक यू। पाक ज़मीन पार्टी अपने जख्मियों को और अपने शहीद को देख रही थी कल रात तक, और अभी जिस वक्त आप बात कर रहे हैं इस वक्त जो है शब्बीर अहमद कायम खानी साहब, हमारे वाइस चेयरमैन, और हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब हसन साबिर एडवोकेट साहब इस वक्त थाने में बैठे हुए हैं और वो FIR लॉन्च हो रही है। शुक्रिया। बढ़िया।
इधर आ जाओ बेटा, और कुर्सी पीछे लिया, और कुर्सी से लिया पीछे। बेटा 2-3 कुर्सियां रख दो। चलो FIR कटवा दे, हो जाएगा, सुबह करवा देंगे। इंसान वगैरह बैठ जाते हैं। नीचे नीचे चलो, ठीक है। बताइएगा जब तैयारी हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद हाफ़िज़, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए तमाम दोस्तों, आपका शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आप हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आप सब ने अपनी कैमरे की आंखों से देखा है कि कल एक नाम नहाद इलेक्शन हुआ है कराची में, NA 240 में, लांडी कोरंगी के इलाके में। हमने इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसकी डेट चेंज करो। जुमेरात का दिन है ये, यहाँ पर मजदूर तबका रहता है, कामों पे जाएगा अपने, लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं सुनी बात, कोर्ट में गए, नहीं सुनी बात। इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में जुमेरात इतवार वाले दिन कराते हैं, कराची